नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश समेत मध्य प्रदेश की छटा योग के रंग में रंगी दिखाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड पर आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी ने योग अभ्यास किया और योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने, निरोग, स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को स्टार्टअप, अनुसंधान और उद्योग के क्षेत्र में हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने छात्रों को अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़े रहने की सलाह दी है। देखिए खास रिपोर्ट। जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने हजारों नागरिकों के साथ सामूहिक योग अभ्यास किया। इस वर्ष के कार्यक्रम की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग यानी बढ़ती उम्र में योग से रहे निरोग थीम पर आधारित थी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज हम भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया है। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागीरथ प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही आज योग एक वैश्विक जन आंदोलन बन चुका है और दुनिया के 200 से अधिक देश ये उत्सव मना रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में हर घर योग अभियान के तहत जन भागीदारी का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है, जहां गांव-गांव तक योग दूत काम कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में इंदौर की मालवांचल यूनिवर्सिटी में 35,000 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए सामूहिक योग के विश्व रिकॉर्ड की भी सराहना की। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति महामहिम माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमती मंगू भाई पटेल साहब, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, महापौर, अन्य गणमान्य अतिथिगण, जबलपुर के प्यारे भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, विश्व भर में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस वर्ष की थीम भी योग फॉर हेल्थी एजिंग, हमारे लिए स्वस्थ आयु के लिए योग इस वर्ष की थीम है। वैश्विक कल्याण, वैश्विक शांति, वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता योग दिवस प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के सफलतम 12 वर्ष पूर्ण होने पर संयोग है ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। इस वर्ष योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी कलकत्ता से, बंगाल से किया जा रहा है। विश्व भर के लगभग 2500 स्थानों पर 210 से अधिक भारतीय दूतावास इस कार्यक्रम के भागीदार हैं। योग के रूप में भारत ने दुनिया को सौंपा है मानवता के कल्याण का उपहार। योग का अर्थ जोड़ना। भारत ने अपने ज्ञान, विवेक, विचार से सदैव विश्व को जोड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा, आध्यात्मिक चेतना वैश्विक पटल पर स्थापित कर विश्व को हमारी समृद्ध सनातन संस्कृति से परिचित कराया है। प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा तो इसे रिकॉर्ड 175 से ज्यादा देशों ने एक साथ ऐतिहासिक समर्थन करके 2015 में। नमस्कार। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जबलपुर के कार्यक्रम में उपस्थित
भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, उपस्थित महानुभावों एवं भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, भारत की पहचान को विश्व मंच पर ऊंचाई करने वाले हमारे महान धरोहर योग के 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का उपस्थित से मध्य प्रदेश का जन जन प्रसन्न और आनंदित है। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का प्रदेशवासियों की ओर से श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने का साधन नहीं है, बल्कि ये जीवन को संतुलित, सार्थक और आनंदमय बनाने की शिविर की इस उपस्थिति में मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जनप्रतिनिधिगण, छात्र छात्रागण, अधिकारीगण, सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जबलपुर को विशेष पहचान देने वाले मां नर्मदा की पावन धरती पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया है। योग विश्व समुदाय को हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य उपहार है। ये हमारे ऋषियों और मुनियों की हजारों वर्षों की साधना का परिणाम है। हमारे शास्त्रों में शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। योग उसी संतुलन को स्थापित करने के मार्ग है। योग शब्दों का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक। वहीं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुई। इस समारोह उस समय ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण का साक्षी बना जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में पहुंचकर मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। विश्वविद्यालय परिसर में सुबह से ही उत्साह और गरिमा का माहौल रहा। राष्ट्रपति के पहुंचते ही परिसर में मौजूद विद्यार्थियों और शिक्षकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नारी शक्ति, देश के गौरवशाली इतिहास और युवाओं की जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि डिग्री और पदक केवल आपकी शैक्षणिक सफलता का प्रतीक नहीं, बल्कि समाज और देश के प्रति आपकी बढ़ती जिम्मेदारी की शुरुआत है। युवाओं को अपने ज्ञान का उपयोग वंचितों के उत्थान के लिए करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के लिए नए अवसरों को रेखांकित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू कर रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार उन्मुखी और व्यवहारिक शिक्षा मिल रही है। राज्य सरकार युवाओं को स्टार्टअप, अनुसंधान और उद्योग क्षेत्र में हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। रानी दुर्गावती की नगरी, माँ नर्मदा की जिस नगरी पे विशेष कृपा हो, वो अद्भुत जबलपुर, जिसके कारण से माँ की कृपा से काले पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है। इतना सौभाग्यशाली नगर ये जबलपुर आज गौरवान्वित हो रहा है। हमारे बीच दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े शासन के उच्च पद पर विराजमान माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज एक नया इतिहास बन रहा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दो कारणों से ये खुशी डबल हो रही है।
आज हमारे बीच मंच पर विराजमान माननीय राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल साहब, शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी, सभागार में मौजूद सभी आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों और सबसे ज्यादा बधाई वो सारे युवा मित्रों को जिनके भरोसे से हमारा ये राज्य और अपनी आपकी प्रतिभा क्षमता से न केवल राज्य बल्कि देश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और ताकत से आगे बढ़ेगा। ये हम आज सौभाग्य की बात है। दीक्षांत समारोह दोहरी खुशी लेकर के आया है। हमारे बीच हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं अपने हाथों से नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दे रही, वहीं दूसरी ओर रानी दुर्गावती का वो गौरवशाली अतीत जो मुगल सत्ता के बीच अपने जीवन की इस देश की आजादी के लिए हमारी उस आदिवासी संस्कृति का भी वो सूर्य के समान नक्षत्र की भांति अपनी क्षमता, बुद्धि, योग्यता से उस समय के बहुत बड़े शासनकर्ता अकबर के सामने भी अपनी क्षमता से 50-50 युद्ध लड़ करके हर बार जीत हासिल करके पूरे देश को गौरवान्वित करने का वो गौरवशाली अतीत लेके चलती है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब नवाचारों के बलबूते पर टेक्नोलॉजी का नुकसान क्या होता है और टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, ये उस दौर के समय हमारे अपने देश के लिए इतिहास बना था जब टेक्नोलॉजी के अभाव में तोपों के सामने युद्ध करने में, हाथी सहित सेना को युद्ध करने में जो कठिनाई होती है, ऐसे अजय योद्धा रानी दुर्गावती विश्व का 36वां दीक्षांत समारोह में अपने बीच उपस्थित भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन, उपस्थित अभिभावक गण एवं महानुभाव, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, मां नर्मदा की पुण्य सलीला से पावन संस्कार धानी एवं मरमर नगरी जबलपुर में माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आगमन हम सभी के लिए हर्ष, सम्मान और गौरव का अनुभव क्षण है। प्रदेशवासियों की ओर से आपका श्रद्धापूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। दीक्षांत समारोह को ऐतिहासिक गरिमा और भव्यता से आलोकित कर रही है। समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करता विद्यार्थिनियों, उनके गुरुजन और परिजनों को बधाई और शुभकामना देता हूं। इस पावन अवसर पर गोंडवाना की सौरवशाली धरा की अमर वीरांगना, अदम्य साहस, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति की अनुपम प्रतीक महारानी रानी दुर्गावती को श्रद्धापूर्वक नमन करती। दीक्षांत समारोह में उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जनप्रतिनिधिगण, देवी और स्वजन, सभी को नमस्कार। आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही। रानी दुर्गावती जिनके नाम पर ये विश्वविद्यालय स्थापित है, वे अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति थी। पिछले वर्ष गोंडवाना साम्राज्य की उस महान शासक और वीरांगना की 501वीं जन्म जयंती देशवासियों ने मनाए। संयोग से आज से 2 दिन बाद 24 जून को उनकी 462वां बलिदान दिवस है। रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य की प्रतीक, वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। मैं महान रानी दुर्गावती की स्मृति के प्रति सादर नमन कर। देवियों और स्वजनों, प्रकृति के मनोरम क्षेत्र में स्थित और पूर्ण सलीला मां नर्मदा के जल से संप्रसिद्ध रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की 70 वर्ष की यात्रा पर आप सबको गर्व हुआ होगा।